हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम जानेंगे हमारे स्ट्रेटजी के पास कौन कौन सा स्टॉक्स आया है। तो हम देख लेते हैं। आज आया है जैसे डीवी रियलिटी, एस्ट्रल, बालाकृष्णा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैंपस, डॉक्टर रेड्डी, EM क्योर, रीट्स, स्पार्क, सुप्रीम इंडस्ट्री, थर्समैक्स। तो आज हम इसका मतलब टेक्निकली देख लेते हैं। फंडामेंटली मैंने इसका चेक किया हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो इसका हम टेक्निकली देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आ जाता है डीबी रियलिटी पे। ये चार्ट खुला हुआ ही है, तो इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। तो ये मतलब 60 RSI के ऊपर गया था एक टाइम, तो अभी थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। तो इसके बाद ये अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तभी हम इसमें कोई ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। उसके आगे तो इसको आप ऑब्जर्व में ही रखिए। बेसिकली इसका पहला टारगेट जो होगा तो वो लगभग 25%, 290। और इसका जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा लगभग 32%। और इसका तीसरा टारगेट होगा ये लगभग 58%। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत खास मतलब बहुत बढ़िया आया है बायर्स का, और सेलर्स का उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया। फिर भी मार्केट नीचे गिर रहा है, तो ये बेसिकली एक ट्रैप ही है। तो देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा है। एस्ट्रल। तो इसका भी RSI 58 के पास है, और इसमें भी वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बहुत बढ़िया आया है। देखिए यहाँ पर जितना बायर्स है सेलर्स उतना कम आया है। ठीक है, फिर बायर्स ज़्यादा आया, फिर सेलर्स कम आ रहा है। मतलब यहाँ पे सेलर्स था, यहाँ पे सेलर्स था, यहाँ पे भी सेलर्स था बहुत, इसलिए गिर गया। अब यहाँ पे यहाँ से देखिए नवंबर मतलब 4 नवंबर से मतलब यहाँ पे ज़्यादातर बायर्स ही है। तो यहाँ से लगभग मार्केट यहाँ से लगभग 26% तो जाएगा ऊपर। तो ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो हमारा पहला जो टारगेट होगा वो है लगभग 8%, 8-9%। तो इसके बाद वाला स्टॉक देख लेते हैं, बालकृष्णा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा वाला देख लेते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। रुकिए, महाबैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सॉरी, तो इसमें भी देखिए सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे बायर्स का प्रेशर था। लगभग ये मार्केट मतलब गिर तो ज़्यादा रहा है लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं आया, तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इसका जो पहला टारगेट होगा तो वो होगा यहाँ से लगभग यहाँ तक 10%। और इसका जो दूसरा टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा लगभग 24-25%। ठीक है, तो इसके बाद वाला स्टॉक देख लेते हैं, कैंपस। तो इसमें वॉल्यूम देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ा आया, मतलब बहुत ज़्यादा आया वॉल्यूम।
तो ज़्यादा मतलब जो ये बड़े-बड़े इन्वेस्टर है, ये जब एंट्री किए तो ये निकले नहीं। अगर ये निकल जाते तो मतलब सेलिंग वॉल्यूम आता बहुत ज़्यादा, लेकिन सेलिंग वॉल्यूम उतना है नहीं। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स भी करेगा तो लगभग 20% का तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इसका पहला टारगेट हम रखेंगे, ये टारगेट रखना मतलब 4% का ही है। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा टारगेट होगा वो लगभग 20% का होगा। तो इसके बाद देख लेते हैं डी रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। तो यहाँ पे सेलर्स तो बहुत आया था, मतलब सेलर्स तो आया था, मतलब वॉल्यूम अभी बायर्स का है। और ये RSI भी 57 का पास है। तो ये अगर आप खरीदेंगे तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो लगभग यहाँ तक, और जो दूसरा टारगेट होगा वो लगभग यहाँ तक। मतलब पहला टारगेट 5%, और नहीं है जी, रुकिए, पहला टारगेट जो होगा वो हाँ लगभग 5%, और दूसरा टारगेट जो होगा वो लगभग 10% होगा। तो ये इसका जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तभी इस मतलब इस स्टॉक्स में एंट्री लेने से एक बढ़िया कॉन्फर्मेशन रहेगा। तो फिलहाल के लिए तो मतलब इसको ऑब्जर्व में ही रखना चाहिए। तो इसके बाद देख लेते हैं EM एमक्योर फार्मेसीज। देखिए यहाँ पे जो इतना वॉल्यूम आया था, मतलब यहाँ पे जो बायर्स थे वो अभी इस मार्केट में निकले नहीं। मतलब ये जो इन्वेस्टर्स है ये लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं, तो ये तो मार्केट से निकलेगा नहीं उतना जल्दी। तो आप इसमें भी लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। तो इसका जो पहला टारगेट होगा यहाँ से लगभग मतलब 6% का आप टारगेट रख सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा तो वो लगभग आपको यहाँ पे लेना चाहिए। लगभग आप यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं दूसरा स्टॉक्स रेट्स। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बायर्स का वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा आया, लेकिन सेलर्स का वॉल्यूम उतना नहीं आया। तो ये मतलब ये वाला जो स्टॉक्स है ये अभी शूट अप कर सकता है। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो लगभग 20% का होगा। तो इसमें बने रह सकते हैं आप, देखते हैं क्या होता है। देखिए इसका ये मतलब मैं जो स्टॉक्स बता रहा हूँ इसका सब फंडामेंटल मैंने चेक किया हुआ है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की उतना ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ टेक्निकल पे ही फोकस कीजिए। तो इसके बाद आ जाते हैं दूसरे स्टॉक्स पे, स्पार्क। सन फार्मा। तो देखिए यहाँ पे बायर्स आज बहुत बढ़िया तरीके से आया है। रुकिए जी, ये वाला कौन सा है? इसमें तो अच्छा ये वाला तो स्प्लिट का है। तो इसको भी छोड़ दीजिए जी। इसका तो अगर आप इसके टारगेट भी देखेंगे तो बहुत छोटा ही रहेगा, इसको भी छोड़ ही सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक्स देख लेते हैं। सॉरी,
सुप्रीम इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे भी मतलब वॉल्यूम आया है बायर्स का थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ पे जो बायर्स का वॉल्यूम आया है वो बायर्स अभी तक निकले नहीं। मतलब यहाँ पे सेलर्स जो आया, अगर आप इसको देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है, तो अगर आप इसको यहाँ पे ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है, तो ये वाला वॉल्यूम आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो लगभग ये वाला मतलब इतना तक सेलर्स आउट हो गए। तो इतना बड़ा वॉल्यूम और जो ये सारा वॉल्यूम है, तो ये भी अगर ऐड कर लेंगे तो मतलब एक दो जाएगा, मतलब वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो अभी भी बहुत बायर्स है जी, मतलब इन्वेस्टर्स यहाँ पे भर भर के हैं। तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका भी जो पहला टारगेट होगा तो वो होगा, पहला होगा 10% और दूसरा होगा 25% की, लगभग 25% तक। तो इसके बाद देख लेते हैं और कौन सा स्टॉक्स है। थर्मैक्स, इसको तो हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं है, तो इसको भी हम अवॉइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मतलब किसी भी तरीके का कोई सवाल होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको मतलब आप कुछ मतलब मेरा जो कोर्स है उसको आप सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने धन का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।